आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा। यह वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बारे में कुछ ऐसी कहानी बताएंगे आपको जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सबको पता है कि युग तो 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इन चारों युगों में सभी लोगों का रहन सहन, लोगों का व्यवहार, उनके चाल चलन, मौसम चक्र की स्थिति और उनके रूप रंग कैसी होती है। दोस्तों, आपन जानते हैं कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है। दोस्तों, कई पुराणों में कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणी की गई हैं, जिस पर आप विश्वास नहीं करोगे, परंतु ये कई बार साबित भी हुई हैं और भगवान श्री कृष्णा ने भविष्यवाणी की थी जो अभी बिल्कुल साबित होती हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे और कब होगा। इस भविष्यवाणी के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक सभी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आपको सबसे पहले सतयुग के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सतयुग में मनुष्य की लंबाई 30 फीट की थी और आयु 1 लाख वर्ष की थी। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिसकी वजह से धर्म के 4 पग थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप ना बराबर था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल की थी और लंबाई 20 फीट की थी। इस युग में पुण्य की मात्रा 75% था और पाप 25% था। इस युग में भगवान श्री राम और भगवान वामन अवतार हुआ था। राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान किया था और भगवान वामन ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया था। और इसी युग में राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण किया था और भगवान राम के साथ युद्ध किया था और अंत में मारा गया था। फिर द्वापर युग आया। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट थी और आयु 1000 साल की थी और पाप पुण्य की मात्रा बिल्कुल बराबर थी, यानी कि 50-50%। और इस युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडु का साथ दिया था और अंत में पांडुओं की जीत हुई थी। दोस्तों, अब आता है कलयुग, जो वर्तमान युग है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 साल की है और लंबाई लगभग 6 फीट है। इस युग में 75% पाप और पुण्य केवल 25% रह गया है। पुराणों में भगवान श्री कृष्णा कलयुग के बारे में कहते हैं कि स्त्री गरीब पति का त्याग कर देगी और अमीर पति के चली जाएगी। स्त्री को केवल अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। इस युग में पुरुषों का रूप रंग या चरित्र कोई महत्व नहीं होगा और कलयुग में केवल धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य की आयु घटकर के 20 वर्ष हो जाएगी, उस समय 12 वर्ष की महिला माँ बनेगी। कलयुग में ऐसे राजाओं का राज होगा जो हमेशा दुष्टता का विचार करते हैं और इस युग में ऐसे मलिन राजा राज करेंगे जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कह दिया कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, तब बाप बेटे का दुश्मन होगा, भाई भाई का दुश्मन होगा और मनुष्य की लालसा सिर्फ स्त्री को पाने में और धन कमाने में होगी। काम वासना यहाँ तक बढ़ेगी कि काम वासना में अंधे हुए लोग माँ बहन को भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब ऐसा होने लगेगा तब अकाल पड़ जाएगा। लोगों के बदन पर कपड़े तक नहीं होंगे, खाने में एक दाना किसी के पास नहीं होगा, बारिश के लिए सब लोग तड़पेंगे, नंगे भूखे इधर उधर भटकते रहेंगे। मनुष्य जीव जंतु प्राणियों को मारकर अपना पेट भरने लगेंगे। जब जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य को काटकर खाने लगेंगे। महिला पैसे के लिए गर्भ में हुए बालक को बेचेंगी। लोग प्यास के मारे तिलमिला तिलमिला करके मर जाएंगे। धरती में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। लोग सूखे वृक्षों के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उनको सूखे पत्ते भी नसीब नहीं होंगे और धीरे धीरे इस तरह से जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। जमीन पर कहीं पर भी कोई पुष्प पौधा उत्पन्न नहीं होगा। पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पूरी जमीन बंजर हो जाएगी।
सूर्य अपनी इतनी तेज गर्मी करेगा कि जमीन में आग जलने लगेगी, सभी वृक्ष जल जाएंगे, यहाँ तक कि आपको एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस तरह के लक्षण आपको दिखने लगे तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और आने वाले कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। दोस्तों, जब पिता पुत्रों को नहीं बख्शेगा, माँ बेटे को नहीं बख्शेगी, भाई बहन को नहीं बसेगा, बेटा माँ को नहीं बख्शेगा, बहन भाई को नहीं बख्शेगी। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति देखने को मिले तो समझ लेना कि इस धरती का अंत बिल्कुल नजदीक है। धीरे धीरे अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा। 10 या 11 वर्ष की लड़कियां मां बनना शुरू हो जाएगी। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, चारों तरफ से पानी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से कलयुग का अंत होगा। फिर होगा नया आगाज और नया सतयुग आएगा और सृष्टि का सर्जन फिर होगा। फिर से सत्य और पुण्य की स्थापना होगी। धरती पर फल फूल जीव जंतुओं की उत्पत्ति होने लगेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ। धन्यवाद।